दिल्ली के टेम्परेचर्स हो रहे हैं कम, सब जगह अब ठंड पड़ती जा रही है और साथ ही साथ हो रहा है फॉग। तो पिछले साल आपने ये वाला जो वीडियो है ना, ये ज़रूर देखा होगा, विच वॉज अबाउट द एंटी फॉगिंग। और ये इतना कुछ भयंकर वाला वीडियो नहीं है कि मुझे हेलमेट पहन के देखना पड़े। इट्स एक्चुअली द पॉइंट और एक्चुअली द स्टोरी दैट आई वांट टू टेल यू टुडे अबाउट हेलमेट एंड फॉगिंग। बाकी तो आपको नीचे जो इस वीडियो का नाम है उससे पता चल ही गया है। बट एक मिनट आगे बढ़ने से पहले ना इसको उतार लेता हूँ, थोड़ी सी गर्मी लग रही है घर के अंदर। एक सेकेंड। This is better. In today's video, we are actually going to explore कि ये fogging होता क्यों है and what are the best ways to handle this fogging issue. Now, I am not going to talk about the condensation. That is something you already know. But we will take a step further back कि कंडेंसेशन क्यों होता है at the first place, उसकी क्या वजह है, and from that point of view we look at a solution. So let's imagine a scenario. आप उत्तरांचल की तरफ जा रहे हैं, the temperature outside is about 8 degrees Celsius and you are riding at a speed of let's say 100. Now at that speed and at that temperature, can you tell me what will be the temperature on this windscreen? as in ये कितना ठंडा होगा उस टाइम पे? Any idea? Well, let me explain you. Over here comes the wind chill factor. The temperature on the surface of this particular windscreen is going to be about, मैंने कैलकुलेटर निकाल कर रखा हुआ है, it is going to be about 1 degree. समझ रहे हो? मतलब यहां पर ये तकरीबन फ्रीजिंग वाला टेम्परेचर है ना। अब आप ठंड में हम लोग कैसे चलाते हैं, सब कुछ बंद करके, वाइजर पूरा बंद करके ताकि मुंह पे हवा ना लगे, बट हम अंदर तो सांस ले रहे हैं। हम जो सांस लेते हैं, द ब्रीद आउट जो हम करते हैं, जो हमारी हवा निकलती है मुंह से या नाक से, उसका टेम्परेचर पता है कितना होता है? इट्स अबाउट 32 to 35 डिग्रीज एंड इट इज मॉइस्ट, मतलब उसमें ह्यूमिडिटी होता है। टू टॉप इट अप इज गोइंग टू बी द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी, मतलब ये जो स्किन एरिया वगैरह जो एक्सपोज रहता है हेलमेट के अंदर, वो वाला टेम्परेचर। एवरेज ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर फ़ारेनहाइट पे नहीं, वो तो 99 तो आप समझती हैं, 99 फ़ारेनहाइट हुआ यानी बुखार जैसा कुछ हो रहा है। तो यूजली इट इज बिटवीन 35 to 37 डिग्री इज द सेल्सियस में इज द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। गिवन ऑल दिस थिंग्स एंड द फैक्ट कि बाहर का टेम्परेचर जो है तकरीबन फ्रीजिंग है, मतलब 1 डिग्री है इफ यू आर राइडिंग एट स्पीड ऑफ 100 एंड इफ द एम्बिएंट टेम्परेचर आउटसाइड इज 8 डिग्रीज, दिस इज एट 1 डिग्री। आप जो मुंह से सांस या नाक से सांस ले रहे हैं, दैट इज एट अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 30 to 35 डिग्रीज, मतलब अंदर जबरदस्त वाली कंडेंसेशन होने वाली है। Now, before I move forward, here is something very interesting that I would like to share. At least मुझे बहुत interesting लगा था. Do you know, आपका हेलमेट जितना अच्छा होगा, बाई अच्छा आई एम रेफरिंग टू मतलब बिल्कुल सही वाला स्नग फिट एंड बिल्कुल एयर टाइट, मतलब विंड नॉइज वगैरह कुछ नहीं होगा, सो दैट इज माय डेफिनेशन ऑफ अच्छा, ठीक है। सो आपका हेलमेट जितना अच्छा होगा, अंदर फॉगिंग उतना ही ज्यादा होगा। it is a fact. This actually happens. You may take the best test of the helmet which is there, okay, and it is going to happen. Now, why does it happen? It is all because क्योंकि वो आपका हेलमेट इतना कॉम्पैक्ट है, ठीक है, इतना बढ़िया है, इतना सही तरीके से वो एयर टाइट हो रखा है, मतलब चिन कवर ये सारा कुछ लगा के इतना बढ़िया से वो कवर हो रखा है कि अंदर हवा जाने का कोई चांस ही नहीं है। अंदर हवा नहीं जा रहा है, the only air inside is actually what you are breathing in and breathing out, which means it is the hot air which is there. So अंदर क्योंकि हवा जाने का कोई स्कोप है नहीं, the only air inside is the hot air that you are breathing out. तो मतलब अंदर आपके हेलमेट के अंदर बहुत गर्माहट रहेगी, so somewhere around 30-35 डिग्री के आसपास अंदर रहेगी, बट बाहर का टेम्परेचर तो भाई it is close to freezing, hence the difference. एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट होता है, द मोर प्रेशर दैट द हेलमेट इज अप्लाइंग ओवर हेयर, यहां पर फेस पे, हायर इज द ब्लड प्रेशर इन दिस एरिया. Higher the blood pressure,
हायर इज द टेम्परेचर ऑफ योर स्किन। इंटरेस्टिंग ना? तो मतलब आपका हॉट एयर एंड द टेम्परेचर ऑफ योर स्किन is adding to the temperature inside the helmet. Hence the condensation is inevitable. वो होना ही है। Now, having said that, इसका उपाय क्या है? So इसके बहुत सारे उपाय हैं, ठीक है? बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे, बहुत सारे आपको हैक्स दिखेंगे यूट्यूब पे। So I'm going to talk about all of them. But एक बेसिक लेवल से शुरू करते हैं। हमारे सभी के हेलमेट में ना ये वेंट होता है, ये वाला वेंट होता है। तो इस वेंट का मेन पर्पज ये होता है कि भाई हवा अंदर जाए, हवा का सर्कुलेशन रहे एंड बाहर निकले। अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप ये वाला वेंट खोलें फॉर एयर टू कम इन ना, सो दैट इट कैन कम इन, अंदर आने के लिए हवा को बाहर निकालना भी जरूरी है। तो इसलिए ऊपर पे जो भी होता है, चाहे ऐसा हो या जैसा भी आपके हेलमेट में है, ऑलवेज ओपन दिस ऑल्सो, विच मीन्स दोनों को एक साथ ओपन करें। अदरवाइज आप खाली एक ओपन करेंगे and if you don't open this, it's not going to work. So there has to be a constant airflow. So always open these two. So anyway, coming back to the first part, कि आप पहला चीज क्या कर सकते हैं ताकि अंदर एक कोल्ड एयर का भी सर्कुलेशन रहे, ताकि बिल्कुल खाली हॉट एयर ट्रैप ना हो जाए। So you can open up these vents. आप ये वाला भी वेंट खोलें और ये वाला भी वेंट खोलें। Now is this going to be adequate? Probably not. तो अक्सर जो हम लोग करते हैं, हम थोड़ा सा वाइजर को भी खोल देते हैं, खुल जा, सिर्फ ये टाइट है, नया हेलमेट है ना, तो हम थोड़ा सा वाइजर ऐसे खोल के रख देते हैं। तो बट ये भी एक जुगाड़ है, आप इसको खोल के रखेंगे तो भी काफी हद तक आपका जो अंदर जो फॉगिंग हो रहा है, फॉगिंग नहीं होगा। सो ये तो हो गया समथिंग टू डू विद द हेलमेट। देन देयर आर कपल ऑफ हैक्स। नाउ मैं हैक्स क्यों बोल रहा हूं? Because they are hacks, they are jugaad. Jugaads are not always bad, but they are jugaad. So एक मैंने बहुत इंटरेस्टिंग सा हैक देखा था काफी टाइम पहले YouTube पे, and it is to do with shaving foam. बहुत सिंपल सा है। शेविंग फोम लीजिए, ये आपका वाइजर है, वाइजर के अंदर अप्लाई करिए, ठीक है? इसको मल दीजिए, इसको मतलब घिसिए मत, हल्के से ऐसे मल दीजिए, पूरे सरफेस एरिया के ऊपर आप शेविंग फोम लगा दीजिए। थोड़ी देर उसको जस्ट लेट इट बी ओवर देयर एंड देन जेंटली वाइप इट आउट। ज्यादा कुछ नहीं करना, जेंटली वाइप इट आउट। एंड आप अगर ऐसे करेंगे आपका फॉगिंग नहीं होगा। बट हियर इज द मिस, भाई आप घर पे रख के कर रहे हो, उसको ले जाइए ना दोबारा, वो 1 डिग्री टेम्परेचर पे देखिए वहां काम करता है कि नहीं। थोड़ी देर के लिए वो जरूर काम करेगा। वाई? बिकॉज व्हेन यू अप्लाई द शेविंग फोम, अंदर जो ना एक सोप का लेयर बन जाता है, और उस सोप के लेयर के चक्कर में अंदर जो ना फॉगिंग एटलीस्ट कुछ देर तक तो नहीं होगा, बट इवेंचुअली एज इट ड्राइज आउट, क्योंकि आप तो हॉट एयर ब्लो कर रहे हो, तो इट विल इवेंचुअली ड्राई आउट। तो थोड़ी देर बाद इट विल बी बैक टू स्क्वायर वन। देन देयर इज अनदर इंटरेस्टिंग थिंग। आप किसी चश्मे की दुकान पे जाइए या अमेजोन पे जाइए, तो आपको मिलेगा ये स्प्रे, एंटी फॉग स्प्रे। इसको करिए, स्प्रे करिए अगेन ऑन द इनर सरफेस, हल्का सा इसको वाइप करिए। अगेन घिसना नहीं है, दिस इज नॉट ए क्लीनिंग एजेंट। इसको स्प्रे करिए, इसको वाइप करिए, लेट इट बी एंड इट इज गोइंग टू वर्क। सो विल दिस वर्क? ऑफ कोर्स इट विल वर्क। मतलब ज्यादा देर तक काम नहीं करेगा, थोड़ी देर में फिर से इसमें फॉगिंग आना चालू हो जाएगा। ये दो तो हो गए। नेक्स्ट व्हाट? इन दिस वीडियो ऑफ माइन रचित ने एक चीज दिखाया था जहां पर एक एंटी फॉग फिल्म जो है ना यहाँ पर पेस्ट कर दिया जाता है। मतलब वो परमानेंट है। परमानेंट का मतलब है कि आपने अगर उसको कभी उखाड़ के बाहर निकाला, देन यू विल नॉट बी एबल टू रीयूज। मतलब निकाल दिया तो निकाल दिया, खत्म। सो दे नीड टू पुट अ फ्रेश वन, अ न्यू वन। डज दैट वर्क? Yes, to an extent it does work, but is it a permanent or a long-term solution? The answer is no. Even that also doesn't work. तो फिर solution है क्या? How do you actually take care of the fogging issue? उसको मतलब कैसे resolve करें? And for a long time, you may not have a permanent solution, but how do you deal with it for a very long time? So उसके लिए we will have to go back to the very beginning, जहाँ से हम लोगों ने शुरू करा था। कि हमने बोला था कि यह आपका सरफेस है, द सरफेस टेम्परेचर ऑफ योर विंडशील्ड, बिकॉज द विंड चिल फैक्टर इज गोइंग टू बी वेरी लो कंपेयर टू जो भी एम्बिएंट टेम्परेचर होगा, और आप अंदर से जो सांस ले रहे हैं उसका टेम्परेचर इज अबाउट 32, 35, मे बी 37 डिग्रीज तक आप सांस ले रहे हैं। सो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ टेम्परेचर विच इज हैपनिंग ऑन द सरफेस, और
बिकॉज यहां पर ये ठंडा, मतलब ये पूरा का पूरा हो जाएगा ठंडा, गरम गरम हवा आके यहां पर लग रही है, एंड दिस होल एरिया इज गोइंग टू फॉग। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक सिंपल क्वेश्चन के अंदर है, व्हाट इफ द हॉट एयर फ्रॉम योर माउथ does not come in contact with the surface or this particular visor, which is because the wind chill factor is very cold. ऐसा अगर कुछ कर सकते हैं, मतलब कुछ ऐसा कर दे कि यहां तक आके हवा आके रुक जाए, मतलब आपकी मुंह से जो हवा, नाक से हवा आ रही है वो आके इसको टच नहीं करे। The answer to this problem is nothing but a pin lock. You know how the pin lock works? I'm sure you know how the pin lock works, but still let me show it to you. This is a pin lock 70. मैं आता हूँ what is 70, pin lock के ऐसे क्या nomenclatures होते हैं, I will explain that in a bit, but let's look at a pin lock. इसमें होता क्या है? इस pin lock के दो important aspects हैं, एक है अंदर वाला और एक है आपका ये जो सिलिकन का जो यहाँ पर बना हुआ है, लाइन जैसा बना हुआ है, दिस सिलिकन। अंदर वाले में जो है देयर इज अ कोटिंग, एक ऑर्गेनिक मटेरियल का कोट होता है विच अब्सॉर्ब्स द मॉइस्चर दैट कम्स आउट ऑफ योर माउथ, ठीक है। सेकेंड पार्ट इज दिस पर्टिकुलर सिलिकन विच इज ओवर हियर। दिस सिलिकन का जो हाइट है ये शायद 1/4 mm होता है, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर अबाउट द हाइट, बट बाय लुकिंग एट इट जो लग रहा है दैट इज व्हाट आई एम लाइक शेयरिंग विथ यू। इट कुड बी मोर, इट कुड बी लिटिल लेस, बट इसका जॉब या इसका पर्पस है टू मेंटेन अ डिस्टेंस बिटवीन दिस पर्टिकुलर, ये जो शीट है, ये प्लास्टिक जैसा शीट है, दिस शीट एंड योर वाइजर। इन अदर वर्ड्स बेसिकली क्या करता है, बिकॉज ऑफ दिस सिलिकन द एयर इज ट्रैप्ड इन बिटवीन दीज टू सर्फेसेस, द पिन लॉक वाला सर्फेस एंड द वाइजर, और उस एयर लॉक के चक्कर में द ट्रांसफर ऑफ टेम्परेचर डज नॉट हैपन। ये आपको जैसे मैंने बताया था, दिस इज गोइंग टू बी अबाउट 1 degree टेम्परेचर इफ यू राइडिंग एट अ स्पीड ऑफ 100 एंड इफ द टेम्परेचर आउटसाइड इज अबाउट 8 degree, and a normal person when he or she is breathing, the temperature of the breath is also somewhere around 30 to 35 degrees and with a lot of moisture which is there. तो वो टेम्परेचर कॉन्फ्लिक्ट ताकि ना हो तो उसलिए एक गैप रहता है, एक एयर ट्रैप रहता है इनसाइड, एंड दैट प्रिवेंट्स फ्रॉम द एक्सचेंज ऑफ टेम्परेचर और टू डिस्टिंक्ट टेम्परेचर्स मीटिंग। दो तीन चीजें आपका ध्यान रखना बड़ा जरूरी है व्हेन यू आर क्लीनिंग दिस काइंड ऑफ स्टफ, व्हेन यू आर क्लीनिंग द पिन लॉक, नेवर एवर यूज एनी डिटर्जेंट और सोपी काइंड ऑफ मटेरियल टू वॉश द इनसाइड। कभी नहीं करना, क्यों? इफ यू आर यूजिंग सोप और एनीथिंग लाइक दैट, इट इज एक्चुअली गोइंग टू वॉश अवे और डैमेज अंदर का जो ऑर्गेनिक वाला जो मैंने मटेरियल बोला विच अब्सॉर्ब्स ऑल द मॉइस्चर, दैट इज गोइंग टू गेट डैमेज। तो मतलब वो अब्सॉर्ब नहीं करेगा, इवेंचुअली आप देखोगे यहीं पर ही फॉगिंग जैसा कुछ चीज हो रहा है। दूसरा, प्लेस लाइक दिल्ली और नॉर्दर्न इंडिया आमतौर पे हमें इसकी जरूरत तकरीबन 6 महीने पड़ता है। आपके 3 महीने मान लीजिए विंटर्स के और 2 महीने मान लीजिए मानसून के, उसके अलावा इसकी जरूरत नहीं है। बाकी तो फिर हमारा पूरा समर वाला टाइम होता है, पीक हीट वाला टाइम होता है। ड्यूरिंग दैट हीट इसको अगर आप हेलमेट पे लगा के रहेंगे और आप इसको यूज करते रहेंगे, व्हाट मे हैपन इज ये जो सिलिकॉन है व्हिच इज सपोज्ड टू बी सॉफ्ट, and so long it is soft it will work as a perfect insulator. If it hardens up it will crack, and if it cracks then the hot air which is coming out of your mouth will actually leak inside. और अगर वो आपके मुंह से निकला हुआ गर्म हवा अगर इन दो सरफेसेस के बीच में आ जाता है then what will happen, आप देखोगे कि अचानक से ये पिन लॉक होने के बावजूद आपका यहाँ पर फॉगिंग हो रहा है। So therefore, it is recommended, and this is something that Rachit in this video had also mentioned, that when it is during summers or when you're not using it, take the pin lock out, उसको किसी flat surface पे ऐसे रख के प्लास्टिक के अंदर डाल के आप उसको स्टोर कर लीजिए। Never store it like this, always store it flat. Coming to the last part of the video, which is ये जो नंबर लिखा होता है ये नंबर है क्या? So पिन लॉक के 3 वेरिएंट्स आते हैं ब्रॉडली, 30, 70, 120। अब ये 30, 70, 120 का मतलब है क्या ना? इफ यू टू रीड द वेबसाइट इट विल से 30 आपको इतना सा टाइम लगेगा फॉगिंग लेने में, 70 आपको इतना सारा टाइम लगेगा फॉगिंग होने में, और अगर आप 120 तो इतना सारा टाइम लगेगा उसको फॉगिंग होने में। मतलब मोर द नंबर हायर अमाउंट ऑफ टाइम और द लॉन्गर इट विल टेक टू फॉग आउट। बट इसका एक्चुअल नंबर डिकोडिंग बताता हूं आपको मैं। 30 मीन्स अंडर एक्सट्रीम लैब कंडीशंस यानी टेस्ट कंडीशंस
it will take 30 seconds to fog, 70 is 70 seconds to fog, and 120 is 120 seconds to fog. But as I said, under extreme test conditions, वो real conditions नहीं होते हैं, वो extreme वाले होते हैं. तो आप ये मान लीजिए अगर आप 70 वाला पिन लॉक लगा रहे हैं, यानी पिन लॉक 70 लगा रहे हैं, under lab conditions it would have taken 70 seconds to fog out. In real conditions it will be somewhere around half an hour to fog out, maybe little more than that. तो मतलब वहाँ आधे घंटे बाद थोड़ा सा आपको खोल के या कुछ शायद करना होगा. 120 उतना ज़्यादा. Unfortunately इंडिया में, एटलीस्ट इंडिया में, I don't know about abroad, 120 वाला आपको empty helmet के लिए नहीं मिलता है. एटलीस्ट मैंने बहुत ढूंढा है, मुझे नहीं मिला. In case you guys know कहाँ मिलेगा, do let me know. I would like to use it. 120 is more popularly available for the high-end helmets like the Bell and the Shoei and all those जो भी महंगे वाले हेलमेट है ना, उसके लिए आपको मिल जाता है. 70 is the more popularly used, more common version or the model of pin lock which is used, और ये तकरीबन हर उसमें मिल जाता है, मतलब हर हेलमेट के लिए ही मिल जाता है. MT के लिए भी मिल जाता है. मेरा वाला जो MT हमर है इसके लिए भी यही वाला पिन लॉक जो है वो लगेगा 70, because this is the most common and the most popularly used. तो जाने से पहले आपको एक और इंटरेस्टिंग सा चीज दिखा देता हूं. ये वाले जो हमारे हेलमेट्स हैं, इस हेलमेट में दिस इज द पिन, यहाँ इसको बोलते हैं पिन, जहां पर आपका पिन लॉक लगता है, राइट? ये आपने देखा ही होगा. नाउ यू कैन एक्चुअली टेक दिस पिन आउट. आई एम गोइंग टू यूज अ नॉर्मल स्पून. कोई भी मेटेलिक सरफेस चाहिए, क्योंकि आप हाथ से दबा के इसको निकाल नहीं पाएंगे, इट विल हर्ट यू. सो यू नीड समथिंग लाइक दिस. सो आई एम यूजिंग अ सिंपल स्पून and this is out. ये एक this is the thing, इतना छोटा सा चीज है. ओके, बी वेरी केयरफुल विद these. ये आपको इतनी आसानी से मार्केट में या कहीं पर भी मिलेगा नहीं. मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश करी एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि मुझे ऑनलाइन जहां पर भी मिला इसका कॉस्ट तकरीबन 2000 रुपये था. It is important to see the shape of the pin. Okay, एक तरफ से स्पेस है, एक तरफ से स्पेस नहीं है. This particular pin is designed in a way so that you can tighten. ये जब ये हुक होगा, ताकि ये बिल्कुल फर्मली हुक हो जाए, ये लूज ना हो, अपनी जगह से हिले नहीं, इसका एक प्रोविजन है इसके अंदर. ये वाला जो पिन जो मेरे में लगा हुआ है, इसमें कोई स्क्रू वाला ऑप्शन नहीं है, विच मीन्स मुझे एक बार पुश करके बाहर निकालना है, इसको सही एंगल में करके दोबारा से अंदर डाल देना होगा. इफ यू हैव द हाई एंड हेलमेट्स, यहाँ पर एक स्क्रू जैसा होता है, देयर इज अ स्क्रू जैसा, जिसको आप टर्न करके टाइट या लूज आप कर सकते हैं. मेरे हेलमेट में नहीं है, इवन दो दिस वाज लाइक MT का वन ऑफ द प्रीमियम हेलमेट्स, बट इसके अंदर वो ऑप्शन नहीं है. सो आई विल हैव टू लिव विथ व्हाट आई हैव. तो इसको मैं जरा एक नॉर्मल वाला जो सेटिंग है, नॉर्मल वाले सेटिंग में करके इसको मैं लगा देता हूं. या इट्स डन. और आपको टाइट करने की जरूरत क्यों पड़ती है? जैसे जैसे आप इसको यूज करते रहते हो, इसमें काइंड ऑफ मॉइस्चर एक्यूमुलेट होता रहता है, तो इसका जो डायमेंशन है ना, वो भी हल्का सा फर्क पड़ जाता है. बहुत ही बारीक सा फर्क पड़ेगा, बट दैट काइंड ऑफ अ गैप इज एडिक्वेट फॉर एयर टू लीक इन. सो देयरफॉर यू ऑलवेज हैव टू एंश्योर कि आपका जब भी पिन लॉक इंस्टॉल्ड हो, इट इज लाइक प्रॉपर एयर टाइट, मतलब कहीं पर कोई गैप ना रहे. नाउ हाउ डू आई इंस्टॉल? इसके लिए बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं. डू नॉट होल्ड द वे आई एम होल्डिंग इट, क्योंकि मेरा एक यूज्ड है एंड आई एम जस्ट शोइंग दिस फॉर अ डेमो पर्पस. आई डोंट यूज दिस हेलमेट और दिस वाइजर. तो आमतौर पे इसको ऐसे होल्ड करिए, डो नॉट टच द सर्फेस, अवॉइड करिए सर्फेस को टच करिए. सो होल्ड इट लाइक दिस एंड you put it one lock over here, और आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर is going to be the second lock. तो इसका तरीका है, इसको थोड़ा सा लिफ्ट कर लीजिए, अपने वाइजर को थोड़ा सा स्ट्रेच कर लीजिए, इसको यहाँ पर ये लॉक हो गया. वाइजर थोड़ा सा स्ट्रेच कर लीजिए, इसको बेंड करके यहाँ पर डालिए एंड इट इज डन. नाउ वंस इट इज डन, एक बार ये जिसके जो एजेस हैं बहुत केयरफुली देख लीजिएगा कि इसमें कहीं कोई गैप तो नहीं है. सो इस वाले में कोई गैप नहीं है, द वन दैट आई एम डूइंग, इसमें कोई गैप नहीं है. अगर आप इसको बहुत टाइम से यूज कर रहे हैं और आपको कहीं दिखता है कि हल्का सा लूज हो रहा है या ये टाइट हो रहा है, यू हैव टू डू समथिंग
As I said, take the pin out, निकाल के थोड़ा एडजस्ट करके उसको डाल दीजिए. एंड इफ यू हैव द हाई एंड हेलमेट्स जिसके अंदर यहाँ पर एक नॉब जैसा होता है, स्क्रू जैसा होता है, यू कैन जस्ट टर्न इट अराउंड. एंड दिस इज हाउ यू प्रिवेंट फॉगिंग. So that is it. Just get a proper pin lock. So coming back to where we started the whole video from. So what is the best solution to deal with the fogging issues inside the helmet? It is only pin lock, nothing else. और कोई recommend भी नहीं करूँगा. Just go for pin lock. आपके helmet का जो भी अच्छा वाला pin lock मिलेगा, get it done. अगर आप install नहीं कर पा रहे हैं, टेक द हेल्प ऑफ द पीपल फ्रॉम वेयर यू आर बाइंग इट. आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, बहुत सारे जगह मिल जाती हैं. बट इट इज़ बेस्ट दैट यू गो टू अ डीलर. एंड वाइल दिस इज नॉट अ पेड वीडियो व्हाटसोएवर, आई यूजुअली गो टू बाइकोहॉलिक और मुझे वहाँ पर जो चाहिए मुझे मिल जाता है. दे हैव गॉट क्वाइट अ बिट ऑफ रेंज. इनफैक्ट मेरा हेलमेट जो है दैट इज ऑल्सो फ्रॉम बाइकोहॉलिक. सो कमिंग बैक टू द वीडियो, this is how you install and this is how you maintain your pin lock on your helmet visor. So that's all I have for today. थोड़ा सा लेट हो गया ये वीडियो पोस्ट करते हुए, बट कोई नहीं. आपको ये वीडियो कैसा लगा? डू शेयर योर कमेंट्स, योर फीडबैक. ये नीचे जो कमेंट सेक्शन है ओवर हियर, डू शेयर इट. आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू. And like I always say, if you are on my channel for the first time and you have not yet subscribed to my channel, please subscribe कर लीजिए. Okay, if you like it then only do it, and also give me a thumbs up and share it if you find it interesting. So till we meet again with yet another video, you take care of yourself, you ride safe and you be safe. Bye.